प्रथम ने फहराया निहारिका को पायल और राधा हुई प्रथम से बहुत ज्यादा नाराज। जहां एक तरफ प्रथम निहारिका के लिए पायल लेकर आया और अपने हाथों से निहारिका को पायल पहन रहा था, ये सब देखकर राधिका प्रथम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वे सोचती है कि प्रथम हमसे प्यार नहीं करते, वह तो निहारिका की इतनी केयर करते हैं। अब राधिका के मन में अब शांति का कोई ठिकाना नहीं बचता। राधिका के मन में अब बार बार उठना भावनाओं का तूफान उसे भीतर से खोखला बना रहा था। बाहर से अभी वही शांत और संयमी बहू दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर से वह एकदम टूट चुकी थी। सबसे ज्यादा उसे जो चीज तोड़ रही थी वह थी प्रथम का बदलता हुआ व्यवहार। कभी वह उसके गांव पर मरहम बन के सामने आता तो कभी ऐसा घाव दे जाता जो राधिका ने सोचा नहीं था। उसी दिन की घटना ने उसके सारे भरम तोड़ दिए थे। जब निहारिका ने सबके सामने राधिका की कलाई पढ़कर उसकी चूड़ियों को उतारना शुरू किया, उसे टाइम आराध्य को लगा था कि कोई उसका अस्तित्व ही उतर रहा है। वे चूड़ियां कांच नहीं थी, वह रिश्तों की पहचान थी, एक दूसरे का प्रेम था। निहारिका के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई वह जीत का जश्न मना रही हो। राधिका अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन निहारिका के हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह अपने को ऐसा ही महसूस करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन भी आंसू उन्हें किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। वह सोचते थे कि मेरा इस घर में चाहने वाला कोई नहीं है। हेलो दोस्तों, आगे और वीडियो जानना है तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तभी उसे समय प्रथम वह आया और वह तेजी से आया। प्रथम ने निहारिका के हाथों से राधिका की कलाई छुड़वाया और अपने हाथों में ले ली। इसके बाद उसने राधिका से कहा कि आप निहारिका से दूर रहो। उनके शब्दों में वह डांट थी जो राधिका को अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसके स्पारस से राधिका को लगा कि अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है। राधिका को लगा कि प्रथम अभी भी वही है जो मेरे पहले आंसुओं को अपनी उंगलियों से पूछा करता था। उसे एक क्षण ने उसके भीतर छोटी सी उम्मीद को और बढ़ा दिया, लेकिन वो सुकून ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। शाम दर चक्की थी और आंगन में सन्नाटा छा चुका था, लेकिन उसे सन्नाटे को देखकर निहारिका सीधे ही प्रीतम के पास गई और बड़े अपना तुझे उसने प्रथम का हाल थाम लिया और उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि उसे पायल चाहिए क्योंकि उसे पायल की छन छन बहुत पसंद है। राधिका ये सब कुछ दूर खड़े होकर देख रही थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे उम्मीद थी कि इस बार प्रथम मन कर देगा, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि कुछ ही देर बाद प्रथम पायल लेकर आ गया और प्रथम निहारिका के घुटनों बल बैठ गया। उसे पाल एक सन्नाटा छा गया। राधिका के मन में घबराहट और बढ़ गई। मैंने सोचा था उसके उल्टा हो गया, क्या वाकई में प्रथम निहारिका को पसंद करता है? ऐसे विचार राधिका के मन में घर करने लग गए। अब राधिका का सब्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उधर निहारिका का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। पायल उसके लिए सिर्फ एक आभूषण नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि अब वह इस घर में अपनी जगह बना चुकी है। अब निहारिका का चाबी ऊपर भी आंखें टिकने लगी। वह हर मौके का इस्तेमाल करने लगी जिससे राधिका कमजोर दिखाई दे और वह खुद परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। प्रथम के भीतर भी एक संघर्ष चल रहा था। जब भी वह राधिका के सामने होता, उसकी आंखों में एक अपराध बोध झलकता, लेकिन कह नहीं पा रहा था, जैसे कोई पुराना वादा, कोई एहसान या कोई राज उसे बंधे हुए हो। कई बार वह राधिका के करीब आता, उसकी चिंता करता, उसकी तकलीफ समझने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वह निहारिका के साथ खड़ा दिखाई देता है। ये दोहरापन अब राधिका को भीतर से तोड़ने लगा था। धीरे धीरे उसे समझाने लगा कि ये सिर्फ भावनाओं को खेल नहीं है, इसके पीछे कोई मजबूरी है, कोई ऐसा सच है, लेकिन अब चुप रहने वाला नहीं है। अब निहारिका की हकीकत सबके सामने आनी चाहिए। दोस्तों, आपने वीडियो तो देख लिया होगा किस तरह प्रीतम निहारिका को पजे में लाता है और अपने हाथों से पहराता है। उसी दिन राधिका को प्रीतम लाता है चूड़ी, लेकिन दादी माँ और निहारिका उनके हाथों से वो चूड़ी उतरवा देती है, क्योंकि निहारिका राधिका को ऐसा देखकर प्रीतम के साथ जलती है। क्या राधिका अब निहारिका को करारा जवाब दे पाएगी, या प्रीतम निहारिका या राधिका के बीच में एक कड़ी बनकर रह जाएगा? तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या होता है, राधिका क्या कदम उठाना चाहती हैं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।